इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक सवाल है कि टू चार्जेस इक्वल टू प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि दो चार्ज है हमारे पास, जैसे Q1 और ये Q2 चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन चार्ज Q1 इक्वल टू हमारे पास है 20 माइक्रोकूलम, इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और Q2 इक्वल टू है -10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब हो जाएगा -10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका बाइसेक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा P पॉइंट होता है, इसका बाइसेक्टर P पॉइंट, इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। A पॉइंट पे Q1 चार्ज है और B पॉइंट पे Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है। तो ए लाइन ज्वाइनिंग जो है AB, उसका बाइसेक्टर कहाँ पे होगा? P पॉइंट पे। तो A से P तक की दूरी जो होगी, A से P तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक P तक की दूरी, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और P से B तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि P इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग है। P जो है हमारा AB का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब होता है कि AP इक्वल टू BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है कि एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से इस बाइसेक्टर से अगर राइट एंगल पे हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को हम S मान लेते हैं, तो ये पॉइंट PS जो दूरी है वो कितना है? ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि S इज द पॉइंट परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर हम बोल दिए, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर। जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर कौन सा है? P पॉइंट बाइसेक्टर है, उससे राइट एंगल पे एक S पॉइंट है जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी है। तो हमको इसी पॉइंट पे, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट S पे टोटल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट Q1 से इसकी दूरी कितनी है, और Q2 से इसकी दूरी कितनी है। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना APS और BPS। तो ये हमारे दोनों राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो P² + B² = H²। तो ये मेरा आंसर 5 आ गया है। तो बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हम लिखते हैं V1 इज द पोटेंशियल at point S due to Q1, and V2 is the potential at point S due to Q2। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 + V2। ठीक है, बोल रहा है कि इसके Q1 चार्ज के चलते S पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 हमने मान लिया है
और Q2 चार्ज के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने उसको V2 मान लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R जो हो जाएगा वो AS हो जाएगा प्लस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन RBS। ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं। बोल रहा है वैल्यू पुट करते हैं, तो बोल रहा है कि 1/4 पाई का 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मल्टीप्लाई कितना है इसका 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और एक कूलम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कूलम, और नीचे में कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं 5 सेंटीमीटर को, तो 5 अपॉन इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 4, यहाँ भी हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और नीचे में यही हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसमें से बहुत सारे चीज़ कॉमन होते हैं, उस कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 एक कॉमन निकाला हमने, फिर हम इंटू 10⁻⁻6 को कॉमन निकाला, और नीचे में निकाल लिया 5 इंटू 10⁻⁻2 को कॉमन निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से बच गया है 20 और माइनस यहाँ पे 10 बच गया है, और 20 माइनस 10 बच गया है। अब बोल रहे हैं कि ये हमारा पोटेंशियल निकल रहा है, तो पोटेंशियल का हम डायरेक्ट यूनिट डाल देते हैं वोल्ट। क्या होने वाला है, ये वोल्ट में आंसर आने वाला है, तो हम डायरेक्ट यूनिट वोल्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये वोल्ट हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9/5 इंटू 10⁻, कितना होने वाला देखिए 1 2 3 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो ये 10⁻ हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा। अब बोल रहे हैं 9 में से 5, ये सब किसके बराबर है, V के बराबर है। किसके बराबर है, V के बराबर। अब 9 में हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5V इक्वल टू 1.9 में डिवाइड कर लेते हैं, 9 को यहाँ 5 से 5 4 हो गया, 0.0 हो गया 8, 1.8 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ये हमारा पोटेंशियल होगा। तो दो चार्ज Q1 Q2 के लिए राइट बाइसेक्टर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा 1.8 इंटू 10⁻6 वोल्ट।